नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि जो 26-27 में न्यू एडमिशन है, इसके अंतर्गत क्या प्रोसेस है, क्या नियम चयन है, किस प्रकार से करना है एडमिशन। आप में विद्यालय में आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी समन्वयन किस प्रकार करना है, इसके संबंध में मैंने वीडियो अलग से बनाया गया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी अन्य आंगनवाड़ी या विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से कैसे प्रवेश करना है, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश किस प्रकार से करना है, टीसी या प्राइवेट स्टूडेंट का कैसे प्रवेश करना है और आयु अनुसार कैसे करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस प्रवेश प्रक्रिया में अभी वर्तमान निदेशक बीकानेर महोदय के आदेशानुसार प्रवेश कक्षा 1 में निर्धारित आयु NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत 6 वर्ष से कम बच्चों को प्रवेश 1 में नहीं जाना। 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश है, परंतु यह बाल वाटिकाएं पूरे राजस्थान में अभी बनना बाकी है। इस कारण आंगनवाड़ी से 5 साल से ऊपर बच्चों को आंगनवाड़ी से सीधा प्रवेश दिया जा सकता है विद्यालय में, परंतु 6 साल के बच्चे से पहले 6 साल की आयु अनुसार प्रवेश अगर आप करते हैं अध्ययन हेतु प्रथम बार, वो किसी आंगनवाड़ी में नामांकन नहीं है, तो 6 साल अनिवार्य। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश। तो आपको सबसे पहले नई प्रवेश प्रविष्टि विद्यालय टैब विद्यार्थी टैब में नई प्रवेश प्रविष्टि पे क्लिक करना है। इसके अंतर्गत आपको अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश पे क्लिक करें। अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश, ये देख लो, मैंने अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश पे क्लिक किया, मैंने डिटेल भरी, नाम, पिता का नाम, DOB, फादर, कैटेगरी, जेंडर और सेशन 26-27 सेक्शन A, और इसको मैंने दूरी भर की और SR नंबर दे दिए और सेव एंट्री पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो एक मैसेज आया। ध्यान रखें साथियों, ये मैसेज शाला दर्पण पोर्टल से सीधा आया है। जब तक शाला दर्पण पोर्टल पर कोई संशोधन नहीं होता तब तक एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 50। मतलब 6 से 15 साल के बच्चों का ही ये एडमिशन कर सकता है। जैसे हमारा 8वीं तक का विद्यालय है, तो ये 6 साल से कम बच्चे की उम्र है और उसका सीधा प्रवेश नहीं होता। अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश में उम्र 6 और 7 के बीच में पहली कक्षा में अनिवार्य। अब दूसरा पॉइंट है हमारा समन्वित या अन्य किसी आंगनवाड़ी से हम किस प्रकार प्रवेश करें। तो 2 ऑप्शन है, एक तो पहला ऑप्शन है अन्य किसी आंगनवाड़ी से, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से। अब आंगनवाड़ी का समन्वय किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। अब हम पद चलते हैं, जैसे अन्य किसी आंगनवाड़ी से मैंने क्लिक किया, हमारे विद्यालय में कोई आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है, उस आंगनवाड़ी की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। उस आंगनवाड़ी को सर्च करके आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद ये चीज आपको सामने प्रदर्शित होगी। ध्यान रखें साथियों, जो बच्चे आ रहे हैं नाम अनुसार उन्हीं का एडमिशन कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दें, ये लिखा हुआ आ रहा है एडमिशन कंप्लीटेड इन, ये स्कूल वाले ने इस एडमिशन को कर लिया है, इस एडमिशन को स्कूल वाले ने कर लिया है, अब ये एडमिशन हम नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर एडमिशन है, प्रोसेस टू एडमिशन पे क्लिक किया तो ये इस प्रकार से खुल गया इस बच्चे की डिटेल। इस बच्चे की डिटेल हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट के अनुसार आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी भर दें, 26-27 सेशन सेलेक्ट कर दें और सेव और कंफर्म करते ही एडमिशन हो जाएगा। सेव करें फिर कंफर्म करें, सेव और कंफर्म। SR नंबर और प्रवेश दिनांक ये आपके विद्यालय से आप नोट डाउन कर लें। उप प्रक्रिया द्वारा आप समन्वित आंगनवाड़ी या अन्य किसी आंगनवाड़ी से सीधा प्रवेश विद्यालय में कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है शाला दर्पण या PSP पोर्टल की TC से कैसे प्रवेश करना है। तो इसमें थोड़ी सावधानी रखें। TC को सबसे पहले आपको नई प्रवेश प्रविष्टि पे क्लिक करना है विद्यार्थी टैब में। यहाँ आपको, जैसे मैंने 6ठी कक्षा का है, कोई 5वीं पास करके बच्चा 6ठी कक्षा में हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आया, तो एक तो है पोर्टल शाला दर्पण से, दूसरा निजी विद्यालय पोर्टल जो PSP पोर्टल होता है RT पोर्टल से, तीसरा अन्य शिक्षण संस्थान से, चौथा आयु अनुसार कर सकते हैं और 5वां है अन्य राज्य से। हमने पहले शाला दर्पण से क्लिक किया है
साला दर्पण से क्लिक करने के बाद गो बटन पे क्लिक करें और यहाँ उसके टीसी नंबर लगाएं। अब ध्यान रखें साथियों, पीएचपी वाले हैं तो यहाँ आप पीएचपी सेलेक्ट करें और टीसी नंबर लगा के सर्च बटन पे क्लिक करें। सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और गत विद्यालय का नाम और पीछे सेलेक्ट का बटन आएगा। आपको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर, इसके ओके करना है। ओके करने के बाद कर्सर लोड होगा, आपको विद्यालय का नाम आएगा, लास्ट प्रीवियस कक्षा, आपका यह रिजल्ट भरे, उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, रिजल्ट यहाँ भरे और लास्ट क्लास कौन सी थी, यहाँ कक्षा भरनी है, वर्ष भरना है। आपको नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लॉक है, फादर नेम, कैटेगरी, जेंडर, कौन सी क्लास में है, 26-27 में है, सेक्शन इसका ए भरे, ए है तो ए, बी है तो बी और थर्ड लैंग्वेज अगर 6th में है तो संस्कृत है तो संस्कृत भरे। फिर स्ट्रीम, ये तो 9 to 10 वोकेशनल 9 to 10 और स्ट्रीम आर्ट्स, सेकंड साइंस, ये आपके 11th-12th में आएगी। स्ट्रीम और सब्जेक्ट 11th-12th वाले विद्यालय में आएंगे। पालानार यस है तो यस करें, नहीं तो नो करें। CWSN है तो यस करें, नहीं तो आप इसको ब्लैंक रहने दें। विद्यालय से दूरी लिखें, ये डिजिट लेता है, 0 1 2 3 लेता है, तो आप उस हिसाब से दूरी लिखे राउंड ऑफ। तो आप ये कारण, अगर ये कारण सेलेक्ट है तो उसको ट्रांसफर वाउचर का भत्ता दे होगा। जैसे दूरी 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है तो ही ट्रांसफर वाउचर होगा। इन दोनों कारणों पे ट्रांसफर वाउचर का नहीं मिलेगा, भुगतान नहीं मिलेगा। फिर आप एसआर नंबर और प्रवेश दिनांक लेके इसको सेव करें। जैसे एसआर नंबर, प्रवेश दिनांक लगे, मैंने सेव किया। सेव करते ही आएगी टीसी नंबर भरे, बिना टीसी प्रवेश संभव नहीं है, तो मैंने टीसी नंबर भर के सेव एंट्री कर दी। सेव एंट्री के बाद आएगा सक्सेसफुली, ये खाली एडमिशन सेव हुआ है। जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ये विद्यालय में प्रदर्शित नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं वापस। आपको 6th क्लास साला दर्पण से जनरेट करनी है। फिर अपने को जो पहले टीसी नंबर से सर्च होता था, सबसे नीचे एक एंट्री दिखेगी जो हमने एडमिशन को सेव किया हो, उसके पीछे कंफर्म बटन है, कंफर्म बटन पे क्लिक करें। आप एक बार उसकी क्लास, ये उत्तीर्ण करने का वर्ष चेंज कर दें, या उत्तीर्ण करने का वर्ष 2026 में उत्तीर्ण की तो 26 लिखे। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, DOB और ये सारी डिटेल एक बार चेक कर लें, मोबाइल नंबर और ये दूरी, एसआर नंबर, प्रवेश दिनांक और कंफर्म बटन पे क्लिक करें। और यहाँ पे भी आपको कंफर्म पे यस कर लें और यहाँ पे भी आपको टीसी नंबर मांगेगा। जब टीसी से एडमिशन कर रहे हैं तो 2 बार मांग रहा है। मैंने टीसी नंबर वापस डाल दी, कंफर्म बटन पे क्लिक किया और यस बटन पे क्लिक किया। ये लिखा हुआ आ गया, स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, मतलब ये आपके कक्षा में प्रदर्शित हुआ या नहीं हुआ। इसके अंतर्गत आप विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 5 खोलें, प्रपत्र 5 में सेशन सेलेक्ट करें, क्लास सेलेक्ट करें और सेक्शन सेलेक्ट करें और सर्च करें। उस विद्यार्थी को आप जाके चेक करें कि हमारे विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा आप आसानी से विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।